बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं का है। और जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है, ये 3 भागों में बटा है। इसका पहला भाग जो है आपका हमारा अतीत इतिहास से संबंधित जो अध्याय, आज हम आपको अध्याय 4 बताएंगे। और इस एडकेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय कौन सा बताएंगे? अध्याय 4। अध्याय 4 क्या है? मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी, जो मुगल साम्राज्य था उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। 16वीं से और 17वीं शताब्दी के बीच में क्या क्या हुआ था उसके बारे में प्रश्न दिए गए हैं, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। इसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है आपका? अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। देखिए, जो अकबर था, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। ए नंबर कानून व्यवस्था, बी नंबर सैन्य व्यवस्था, सी नंबर धार्मिक व्यवस्था और डी नंबर राजस्व व्यवस्था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। यहाँ पे क्या कर देंगे आप? डी नंबर कर देंगे। ये डी नंबर है आपका, डी नंबर राजस्व व्यवस्था। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? राजस्व व्यवस्था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, कब हुआ था ये पूछा है। ए नंबर 1526 ईस्वी में, बी नंबर 1556 ईस्वी में, सी नंबर 1761 ईस्वी में और डी नंबर 1765 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण कहाँ करवाया गया? जो अकबर था उसके द्वारा इबादत खाने का निर्माण कहाँ कराया गया? 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको कोई जो आंसर सही है वह लिखना है। ए नंबर आगरा, बी नंबर दिल्ली, सी नंबर फतेहपुर सीकरी और डी नंबर अजमेर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर फतेहपुर सीकरी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? भारत में युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किस शताब्दी में शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन है, 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 14वीं शताब्दी में जो तकनीक इस्तेमाल की गई थी किसके युद्धों में तोप और गोलाबारी की, तो 14वीं शताब्दी में की गई थी। और 16वीं शताब्दी में पहली बार किसने? बाबर ने, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें गोलाबारी और युद्धों में तोप का इस्तेमाल किया था। तो इसका सही आंसर आप 14वीं शताब्दी लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। ए नंबर चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। ए नंबर, बी नंबर मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी यही स्मृतियाँ संबंधित थी। सी नंबर वे तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे और डी नंबर उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। तो यहाँ पे जो मुगल अपने को मंगोल कहलाने पसंद नहीं करते थे, ये तीनों जो ABC जो तीनों विकल्प क्या हैं इसके सही आएंगे। तो उपरोक्त तीनों कथन सही है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका ए नंबर, बाबर ने केवल खालिस्तान वर्ष की उम्र में फरहाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 12 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 12 वर्ष में। फिर बी नंबर का ऑप्शन देखिए इसका, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह खालिस्तान कहलाए। जो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते थे? मनसबदार कहलाते थे। तो यहाँ खालिस्तान में क्या आ जाएगा? मनसबदार। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का करीबी मित्र और दरबारी खालिस्तान था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो पुस्तक में दिया है, पुस्तक के आधार पे अकबर का करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल है था, लेकिन ऐसे आप सर्चिंग करके देखेंगे तो बिरबल बताता है। लेकिन पुस्तक में दिया है कि अकबर का करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल था। फिर नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप खालिस्तान समृद्धि में वृद्धि हुई। तो देखिए, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप उसकी आर्थिक, पहले खालिस्तान क्या आ जाएगा? आर्थिक, और दूसरे खालिस्तान क्या आएगा? वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है इसी का रिक्त स्थान, जहांगीर द्वारा नूरजहां के सम्मान में जारी सिक्के खालिस्तान धातु के थे। तो जो जहांगीर द्वारा नूरजहां के सम्मान में जारी सिक्के थे वे थे चांदी के। तो आपके खालिस्तान में क्या आ जाएगा? चांदी धातु के थे। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? मुगल कौन थे? तो आप उत्तर बताएंगे। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। मुगल कौन थे? मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे।
माता की ओर से मंगोल शासक और चंगेज खान एवं पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, परंतु मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? बाबर द्वारा किए किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था? तो उत्तर देखिए, बाबर ने पाँचवें आक्रमण में उसने दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी को अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त किया। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम क्या है? तो आप उत्तर बता देंगे। अब्दुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण आदि। ये क्या है? अब्दुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है। तो आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर कब दे पाएंगे? जब आप पुस्तक का अध्ययन करेंगे। पुस्तक में जो आपका अध्याय 4 है मुगल से संबंधित, उस अध्याय को पूरा पढ़िए, उसके आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले पुस्तक का अध्ययन करना है, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, मनसबदार से क्या आशय है, लिखिए। उत्तर देखिए, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार से क्या आशय है? मनसबदार से आशय है कि मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाए? मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। अकबर की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 मुख्य बातें लिखिए। देखिए, अकबर की जो राजस्व व्यवस्था थी उसकी कोई 3 मुख्य बातें। तो देखिए, पहली, अकबर ने पिछले 10 सालों में फसलों के पैदावार व मूल्य के आधार पर 10 साला नाम का नवीन एक प्रणाली लागू की। एक मुख्य बात हो गई। दूसरी, इस व्यवस्था को लागू करने में उसके राजस्व मंत्री टोडल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और तीसरी बात है, साथ ही प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया व अलग अलग फसलों की अलग अलग राजस्व तय की गई। इस प्रकार अकबर की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 मुख्य बातें हैं। तो ये आपको हमने 3 बातें यहाँ पे बताए। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 12। दिए गए लघु चित्र में क्या दर्शाया गया है, लिखिए। ये जो आपको लघु चित्र दिख रहा है, इसमें क्या दर्शाया गया है वह लिखना है। देखिए, यहाँ पे जो लघु चित्र है इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ देते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे आप? इसके बारे में लिखेंगे आप, दिए गए लघु चित्र में जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। जो आपका ये लघु चित्र है, इस लघु चित्र में जहांगीर के समय जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको दिखाया गया है। अब इसमें क्या दिखाया गया है? इस लघु चित्र में भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भ्रष्ट अफसर है, वह क्या लेते दिख रहा है आपको? भ्रष्ट अफसर क्या लेते हुए दिख रहा है? रिश्वत लेते हुए दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको उस चित्र के बारे में लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है? तो आप उत्तर बताएंगे। अबुल फजल ने अकबरनामा की पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है और तीसरी जिल्द आईने अकबरी, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना और राजस्व का विवरण मिलता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। देखिए, अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी विशेषताएं लिखिए, लिखना है आपको यहाँ पे। तो आप उत्तर में कैसे लिखेंगे इसे? चल देखिए, इसका उत्तर क्या है? प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण किसके द्वारा निर्धारित किए गए थे? अकबर ने निर्धारित किए थे। और इनका विस्तृत वर्णन अब्दुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया है? जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। देखिए, जो जहांगीर का दरबार था उसमें नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखना था। देखिए, उत्तर में कैसे लिखेंगे आप? मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। जो मेहरुनिसा थी उसने 1611 में किससे? जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। किससे? मेहरुनिसा को किसका खिताब मिला? नूरजहां के खिताब मिला। नूरजहां हमेशा
जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती थी। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर रानी नूरजहाँ के नाम से गढ़ा। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। देखिए, अकबर के धर्म संबंधी जो विचार थे उसको संक्षेप में आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? अकबर भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने विभिन्न धर्मों को समझने के लिए 1576 में आगरा में इबादत खाने की स्थापना की। देखिए, भारतीय इतिहास का प्रथम शासक कौन था? अकबर, जिसने विभिन्न धर्मों को समझने के लिए 1576 में आगरा में इबादत खाने की स्थापना की। इस इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के बारे में जानने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों के मूल में शांति व दया का भाव अनुमान है, जिसे उसने सुलह ए कुल नीति के माध्यम से अपने राज्य में लागू किया। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, नहीं, यहाँ पे आपको 16 प्रश्न तक ही दिया था। इस प्रकार बच्चों आपको हमने यहाँ पे 16 प्रश्न बताए और जिसमें सही विकल्प, खालिस्तान और अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्न समझाए। ये प्रश्न के उत्तर दिए आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।